हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों से ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूंगा कि ट्रायंगल चार्ट पैटर्न क्या होता है, इसका उपयोग कैसे करना होता है। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न आपको हर टाइम फ्रेम पर दिखाई दे जाता है, या आप डेली टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, वीकली पर काम कर रहे हैं, मंथली पर काम कर रहे हैं, 4 आवर पे काम कर रहे हैं, 1 आवर पे काम कर रहे हैं, 30 मिनट पे काम कर रहे हैं, 15 मिनट, 5 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं, हर टाइम फ्रेम पर आपको चार्ट पैटर्न आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए ट्रायंगल आप लोग जानते ही होंगे। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल मतलब त्रिकोण, त्रिभुज, आम भाषा में से बोलते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तो इसका उपयोग स्टॉक मार्केट में कैसे किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन से ट्रायंगल्स यूज़ किए जाते हैं, किन किन ट्रायंगल्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहला हमारा जो ट्रायंगल्स होता है उसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स कहते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स का मतलब कि ऐसा एक ट्रायंगल बनेगा कि इसकी आकृति ऐसे रहेगी कि ऊपर से नीचे की तरह चलता चला आएगा, फिर नीचे से ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा, ऐसा बनेगा। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि ट्रायंगल ऐसा बनता चला जाता है कि यहाँ पर या तो ये ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट दे सकता है, या तो ये नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट दे सकता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है कि ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट दे, यहाँ पर से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है। इस ट्रायंगल्स पैटर्न में क्या होता है कि जो हमारा पहला हायर होता है, पहला जो हाई होता है, यहाँ पर मान लीजिए जो पहला हाई बनेगा, यदि ये 330 रुपये का बन चुका है तो जो दूसरा बनेगा 320 रुपये का बनेगा। यहाँ पर जो तीसरा बनेगा 310 रुपये का बनेगा। ऐसे ही जो लो बन रहा है, यहाँ पर मान लीजिए लो 300 रुपये का बन रहा है, तो यहाँ पर जो इसका हाई बनेगा, यहाँ पर अगला लो बनेगा तो 310 रुपये का बनेगा, फिर इसका लो 320 रुपये का बनेगा। फिर ऐसे आते आते सिकुड़ जाता है, फिर किसी एक साइड ब्रेकआउट देता है, या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे। तो जिस तरफ ब्रेकआउट देगा आप उस तरह एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद आपका टारगेट कितना होगा, जितना इसका मध्यस्थ भाग होगा, जितना इसका बीच में का भाग होगा, उतना आपका टारगेट होता है। और आपका स्टॉप लॉस आपके एंट्री के कैंडल के जस्ट नीचे होता है। चलिए इसका हम फिगर आप लोग को दिखाते हैं कि इसका फिगर कैसे बनता है। आप यहाँ पर देखेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स का एक फिगर है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, फिर जैसे ही कैंडल नीचे से यहाँ से ऐसे आई, नीचे से फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दी तो आपकी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। एंट्री लेने के बाद इतना टारगेट जो यहाँ तक रहेगा, इतना टारगेट आपका होगा। इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि यहाँ तक का टारगेट आपको आसानी से मिल सकता है। यदि आप देखेंगे दूसरा, आप इसी चार्ट पैटर्न पर इसे खींचेंगे, चार्ट पैटर्न पर इसे खोजेंगे, देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर कि देखिए, यहाँ पर जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है, कैसे बना है। मार्केट यहाँ से गया ऊपर जाने के बाद फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे ऊपर नीचे करते करते यहाँ पर आया है। अब ऊपर की तरफ यदि ब्रेकआउट देता है हरी कैंडल के साथ तो अब ऊपर जाएंगे, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो नीचे आएंगे। यदि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है तो अब नीचे ऊपर जाकर जहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, इस ट्रायंगल के जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। प्रॉफिट देख रहे हैं, प्रॉफिट आपका कम से कम 1:5 रेशियो का, इससे कम प्रॉफिट तो होगा नहीं ट्रायंगल्स में, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स। यदि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे रहा है तो आप नीचे की तरफ एंट्री लेंगे, सेल करेंगे स्टॉक को, स्टॉक के फ्यूचर को सेल करेंगे, या पी साइड जाएंगे, जो कि जहाँ से सेल करेंगे उसके जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस और नीचे इसका मध्यस्थ भाग तक प्रॉफिट रहेगा। अब देख रहे हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको जब भी देगा तो 1:5 रेशियो में आसानी से टारगेट या स्टॉप लॉस देगा। तो अब इसका चार्ट पैटर्न में जब आप इसे खोजेंगे, देखेंगे, तो आप इसका कैसे यूज करेंगे इसे देख सकते हैं। जो हमारा दूसरा ट्रायंगल पैटर्न होता है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ऐसा ट्रायंगल पैटर्न जब मार्केट में बनने लगता है, किसी स्टॉक में बनने लगता है, तो ऐसा कहा जाता है कि अब मार्केट में उस स्टॉक में तेजी आने वाली है, वो स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न तेजी का संकेत देता है कि जो स्टॉक होगा ऊपर की तरह जाएगा। इसकी रचना कैसे होती है आप लोग देखेंगे कि इसकी रचना ऐसी होती है कि स्टॉक का प्राइस जो होगा बार बार जाकर एक लाइन पर जाकर अपना रेजिस्टेंस फेस करेगा, बार बार जाएगा, एक लाइन को ऐसे टच करेगा, एक कुछ उसका कोई रेजिस्टेंस लाइन होगा उसे टच करके फिर नीचे आएगा, फिर अपने इस पैटर्न के लाइन को जो आपका ट्रेंड लाइन रहेगा उसे टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वहीं पर जाकर रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे आएगा। फिर 95% तक यह चांस रहता है कि असेंडिंग ट्रायंगल ऊपर की तरह ही ब्रेकआउट दे, नीचे न आए, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे।
तो जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप इसका रीटेस्ट का भी, अगर आप सेफ ट्रेडर है तो हल्का सा रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे ही ब्रेकआउट दे रहा है तो आपकी एंट्री हो सकती है इसके नीचे स्टॉप लॉस लेकर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हाई बनता चला जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला, रुकिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो पहला हाई होगा, दूसरा हाई होगा, तीसरा हाई होगा, जो यहाँ पर हाई जो बनेंगे ये सब हाई समान होंगे। यदि हाई 330 रुपये का है तो पहला तो दूसरा भी 330-31 का होगा, तीसरा भी 330-31-32 इसी रेंज में रह जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जो लो बनेगा हमारा, यहाँ पर जो लो बनेगा, यहाँ पर देखेंगे आप, जो हमारा पहला लो बनेगा, यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पर पहला लो बनेगा, यदि ये 300 रुपये का है तो दूसरा लो 320 रुपये का बनेगा या 330 रुपये का बनेगा। ऐसे लगा कि स्टॉक एक एक स्टेप ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि स्टॉक अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने वाला है, तो अब आप तुरंत इसे बाई कर सकते हैं। इसके ब्रेकआउट देने पर 95% तक ऐसा चांस रहता है कि ऐसे स्टॉक ऊपर की असेंडिंग ट्रायंगल जब स्टॉक में बनते हैं तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही बाई कर, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 5% ऐसा हो जाता है कि नीचे की तरफ भी ब्रेकडाउन देता है, तब भी आप नीचे की तरफ एंट्री लेकर हल्का सा स्टॉप लॉस लेकर, हल्का सा यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के आप जा सकते हैं, नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका कैसा फिगर बनता है, इसे देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की रचना ऐसे होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की रचना ऐसे होती है, जैसे कोई स्टॉक यहाँ से आ रहा है, आने के बाद जैसे ही ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करते करते ऊपर की तरह ही ब्रेकआउट देता है। नीचे की तरफ ब्रेकआउट 9 के बराबर देता है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ऊपर, जैसे ही मार्केट में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखे समझ लीजिए तेजी आने वाली है। जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो आपकी एंट्री बनी छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर। इसका दूसरा फिगर आप लोग को रुकिए दिखा रहे हैं, रुकिए, आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ऐसे, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ऐसे वर्क करता है। देखिए यहाँ पर जैसे लाइन बनी हुई है, जैसे यहाँ पर लाइन बनी हुई है, दूसरी लाइन ऐसे आ रही है। जैसे ही स्टॉक नीचे से ऊपर गया, फिर टच करके नीचे आया, ऊपर कर नीचे, फिर जैसे ही इसे ब्रेकआउट देकर हल्का सा जब रीटेस्ट करता है, या तो इसके ब्रेकआउट पर हम एंट्री लेंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के, तो फिर रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा, या रीटेस्ट करने के बाद आप एंट्री लेंगे तो यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप मार्केट के साथ जा सकते हैं, जिसमें आपका टारगेट हमेशा 1/5। 1 का मतलब आप समझते हैं कि यदि आपका 1 रुपये का लॉस होगा तो 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ट्रायंगल्स पैटर्न ऐसे काम करते हैं मार्केट में। तो रुकिए कोई दूसरा एग्जांपल हो तो आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जांपल ऐसे ही बनता है। मार्केट में जब भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बने तो तुरंत अब मार्केट में तेजी आने वाली, ये आपको हमेशा संकेत होना चाहिए। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ऐसे बनता है कि हमारा जो ऊपर का जो हाई बनता चला जाता है, हाई समान रहेगा, जो कि जो लो रहेगा हमारा, लो एक एक स्टेप ऊपर बढ़ता चला जाता है। लो जैसे ही ऊपर बढ़ने लगे और हाई समान रहे तो आपको तुरंत नजर आ जाना चाहिए कि हाँ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने वाला है। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट दे आप ऊपर की तरफ बाई करेंगे। अगर आपका टारगेट कितना रहेगा, जितना इस ट्रायंगल का मध्यस्थ भाग है, मतलब जितना इसका बीच का भाग है, उतना आप इसका टारगेट लेंगे और यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप मार्केट के साथ जा सकते हैं। तो इसमें आपका टारगेट कितना रहेगा, 1/5 का रहेगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1/5 का रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि तीसरा ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है। जो हमारा तीसरा ट्रायंगल पैटर्न होता है वो मतलब होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसे ही मार्केट में बनने लगे तो आप समझ जाइए कि मार्केट में अब मंदी आने वाली है, स्टॉक का रेट नीचे गिरने वाला है, स्टॉक अब ऊपर न जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि जब डिसेंडिंग ट्रायंगल की रचना ऐसे होगी कि इसका जो लो होगा एक जगह आकर ऐसे ही सपोर्ट लेगा, एक जगह लो आकर सपोर्ट लेने लगेगा, और जो हाई होगा एक एक स्टेप, जैसे एक एक स्टेप आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं वैसे ही इसका हाई एक एक स्टेप नीचे उतरने लगेगा। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और मार्केट में अब मंदी आने वाली है, मार्केट स्टॉक का रेट अब नीचे जाने वाला है। तो आप क्या समझेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका जो लो है समान है, यहाँ पर जो हाई बना रहा है, एक हाई, दो हाई, तीसरा हाई, जो हाई बनाएगा, यदि पहला हाई 330 रुपये का बना दिया तो दूसरा हाई बनाएगा 320 रुपये का, फिर उसके बाद यहाँ पर जो हाई बनाएगा 310 रुपये का, 300 रुपये का। यहाँ पर देख रहे हैं कि हाई एक एक स्टेप नीचे गिर रहा है, मतलब जैसे सीढ़ियों से आप नीचे उतरते हैं वैसे हाई नीचे उतरेगा, लेकिन यहाँ पर एक आधारशिला, यहाँ पर जो एक सपोर्ट बना रहेगा, उस सपोर्ट को यहाँ पर जो लो बनाएगा, पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, जो लो बनाएगा ये सब लो, मान लीजिए यहाँ पर 300 का लो है तो यहाँ पर भी 300 का लो रहेगा, यहाँ पर भी 300 का लो रहेगा, तो लो समान रहेगा।
लेकिन हाई नीचे चलता चलाएगा तो डिसेंडिंग ट्रायंगल कहलाता है। जब मार्केट में ऐसे ट्रायंगल्स पैटर्न तैयार होते हैं तब स्टॉक में मार्केट में मंदी आने का संकेत मिलता है कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है। तो इस स्टॉक को आप यहाँ से जैसे ही स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा तो आप सेल करेंगे, सेल करके छोटा सा स्टॉप लॉस रख के इसके बीच के भाग का आप टारगेट लेंगे। जो जितना इसके बीच का भाग होगा वो आपका टारगेट होगा। कभी कभी क्या होता है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद भी स्टॉक ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट दे देता है, तब भी जिधर ऊपर की तरह यदि ब्रेकआउट दिया तो आप ऊपर की तरह जा सकते हैं। लेकिन जब ऊपर की तरह डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न या असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न या डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, यदि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यदि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, नियम में है कि इसे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देना चाहिए, लेकिन यदि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है तो आप रीटेस्ट का जरूर वेट कीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेटर ऊपर ले जाकर फिर नीचे गिरा देता है, तो आप इसके रीटेस्ट का वेट कीजिए। रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जाने लगता है तब आप इसे बाई करेंगे, तब आप इसके साथ लॉन्ग जा सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। ऐसे ही असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मैं बताने के लिए भूल गया कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जब बनता है तो ऐसा रहता है कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ऊपर जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नीचे आ जाता है। तो अब जब नीचे आएगा तो अब रीटेस्ट करने का जरूर वेट कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑपरेटर क्या करता है कि आपको नीचे दिखाएगा कि मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर ऊपर चला जाता है। तो आप जब जैसे ही रीटेस्ट करके फिर नीचे आने लगे तब आप इसके शॉर्ट साइड में जाइए, तब प्रॉफिट होगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसे मार्केट में तैयार होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट में डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसे तैयार होता है, वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई स्टॉक ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आया, फिर एक बार सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर जैसे ही इसे ब्रेक डाउन दिया तो आप तुरंत इसे शॉर्ट करेंगे, जो कि इसके बीच के भाग का आपका टारगेट रहेगा। और इसके जहाँ पर आप शॉर्ट कर रहे हैं उस कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखेंगे, जो कि आपको आसानी से मिल सकता है। 95% तक चांस रहता है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल नीचे की तरह ही ब्रेक डाउन दे। और जितना भी चार्ट पैटर्न बनेगा उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो वही होता है 1/5। आपको आसानी से मिलेगा 1/5, मतलब 1 रुपये का लॉस करेंगे तो 5 रुपये का प्रॉफिट लेकर आएंगे मार्केट से आप, तो आसानी से आपको मिलेगा। यहाँ पर दूसरा देखेंगे, आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स बनने के बाद भी ऊपर की तरफ, कभी कभी क्या होता है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद भी ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन देता है। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ जैसे ही क्रॉस कर दिया, तो जब ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, यदि यहाँ पर ये हरी कैंडल ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो आप इसके साथ यदि वैल्यूम लगाकर देख रहे हैं कि हमारा वैल्यूम क्या कर रहा है, RSI क्या कर रहा है, यदि सब कुछ ऊपर जा रहा है तो आप इसके साथ लॉन्ग साइड में जा सकते हैं, इसे बाई कर सकते हैं। लेकिन जब भी एक बात आप हमेशा नोट रखिए कि जब भी आप चार्ट पैटर्न का या कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज करें उसके साथ RSI और वैल्यूम जरूर लगाएं, क्योंकि RSI और वैल्यूम जो होता है हमें कंफर्मेशन देता है कि जो हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है ये मतलब सही है तो सही है ना, झूठा तो नहीं है ना। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा पूरा ट्रायंगल चार्ट पैटर्न कैसे बनता है आपने इसे जरूर समझा होगा। आप तुरंत जाइए स्टॉक में कम से कम रेगुलर 50 स्टॉक का चार्ट लगाइए और ट्रायंगल पैटर्न जो भी यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल पैटर्न बने उसे ड्रॉ कीजिए, उसे टेस्ट कीजिए। आप कम से कम 1 महीने 2 महीने तक टेस्ट कीजिए कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब भी आप कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न का यूज करें तो उसके साथ आप वैल्यूम और RSI लगाकर जरूर देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को भी हमारा वीडियो पूरा समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। थैंक यू।